क्या आप सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 साल की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने लगा था, वह एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मशहूर फोटोग्राफर विकी रॉय की गरीबी, संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाएंगे। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया गांव में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विकी रॉय जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण विकी को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी के घर में विकी के साथ बहुत जुल्म होता था। वहां पर विकी को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट होती थी। नाना नानी के घर में विकी एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विकी को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए 1999 में महज 11 साल की उम्र में विकी ने अपने मामा की जेब से 900 रुपए चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विकी दिल्ली पहुंच गए। विकी जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़ भाड़ देखकर वो घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम करते थे। विकी दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डब्बों में बेचते। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले मुआयना करने के लिए आते तो डंडा मारकर भगा देते थे। कुछ दिनों बाद कुछ लोग विकी को अनाथालय ले गए। विकी अनाथालय में रहने लगे और वहां पर उन्हें अच्छा खाना पीना मिल जाता था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। विकी फिर से एक कैदी की तरह हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देखकर अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन पर जाकर वहीं कचरा बीनने का काम करने लगे। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीनों बाद वो अजमेरी गेट के किसी सड़क के किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। ये समय विकी के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विकी को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था और वे रात 12 बजे तक ठंडे पानी में बर्तन धोते। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने के लिए आए। उन्होंने जब विकी को काम करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं, और वे विकी को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विकी रहने लग गए। 2000 में उनका दाखिला 6th क्लास में करा दिया गया और वे डेली स्कूल जाने लगे, लेकिन 10th क्लास में उनके सिर्फ 48% ही आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का फैसला किया। 2004 में विकी ने अपने टीचर को फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन होने वाला था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विकी का परिचय करवाया और कहा कि ये एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विकी को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विकी को उनके साथ काम करने में बहुत परेशानी हुई क्योंकि विकी को इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ ही समय बाद डिक्सी वापस अपने वतन लौट गए। इसके बाद विकी को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपए तनख्वाह के रूप में और मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे। 18 साल की उम्र तक तो विकी सलाम ट्रस्ट में रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। इसी समय उन्होंने सलाम ट्रस्ट से BW निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपए किस्त के रूप में और 2500 रुपए मकान का किराया भी देना पड़ता था। इस कारण विकी को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें रोजाना 250 रुपए मिल जाते थे। 2007 में जब विकी 20 साल के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने ये प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और साउथ अफ्रीका भी गए। 2008 में विकी अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र फाउंडेशन द्वारा नामित माय बच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विकी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रिकंस्ट्रक्शन की फोटोग्राफी का स्टडी किया। वापस भारत आने के बाद विकी को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। इसके बाद विकी को और भी कई सम्मान से नवाजा गया। 2010 में विकी को बहरैन इंडियन लेडीज एसोसिएशन ने यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से भी सम्मानित किया। 2011 में विकी और उनके दोस्त चंदन गोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर से भी इससे जुड़ने का आग्रह किया, ताकि जो लोग पैसों की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधित किताबें नहीं खरीद पाते, उनकी सहायता की जा सके। अब इस लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं और विकी समय समय पर वर्कशॉप भी करवाते हैं। 2013 में विकी का चयन 8 अन्य फोटोग्राफर के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ और वे श्रीलंका गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नाजर फाउंडेशन ने प्रकाशित किया। इसका दूसरा भाग 2013 में ही दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। इन्हें 2014 में बोस्टन MIT और इंक टॉक में 1 महीने के लिए फेलोशिप भी मिली। कई सालों बाद विकी अपने भाई बहनों से भी मिले। अब वो अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं और अब वो फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं।